अगर मैं ये कहूँ कि उनको भी जगह चाहिए कि वहाँ पे स्टे करें, क्योंकि वो आवाम की सहूलत के लिए वो भी, तो हमें उसको जगह कैसे दें? हम इस बाजार में जगह नहीं दे सकते, वो इसलिए कि वो है चलने फिरने वाली सवारी, इधर जगह देंगे, अड्डा नहीं दे सकते। हम उनको मूविंग में रखेंगे, वो आएंगे, मतलब 2 रिक्शे आ जाए, 3 आ जाए, वो सवारी लें, निकल जाए, फिर दोबारा पीछे से आ जाए। स्टे नहीं करना, हाँ स्टे नहीं करवाएंगे, स्टे यहाँ पे नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे स्टे चाहूंगा तो ये जो बात कर रहे थे ना, वो ये है कि वो गुच्छा बन जाता है, एक रिक्शा खड़ा होता है, फिर दूसरा आगे खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा आगे खड़ा हो जाता है, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट। वो दुरुस्त कह रहे हैं। और इशू जो है ना वो इनके ऊपर आता था, इशू इनके ऊपर आता था। अब इनके साथ हमने ये जो मीटिंग की है, मीटिंग का मकसद ये था कि ये पीछे पीछे हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मैक्सिमम जो है ना ये पीछे वो वहाँ तक पीछे हो गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, और इनकी वजह से ट्रैफिक मैं देख रहा हूँ कि रवा दवा इतनी है कि सर वो इनका अल्टीमेटली अगर हम सोचे ना तो वो इनका फायदा है। क्यों मेरा यहाँ पे कारोबार नहीं है, मेरी तो ड्यूटी है ना यहाँ पे, आपका भी यहाँ पे कारोबार नहीं है, आपकी भी ये ड्यूटी है कि आपने रिपोर्टिंग की, आप चले गए, लेकिन ये कारोबार इनका है। ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत आसान होता है, हम मोचीपुरा से एक डाइवर्जन दे दें, 2 बैरियर लगाएं, बंद कर दें, रिक्शा अंदर आने ही ना दें, इधर से भी बंद कर दें, तो गाहक कैसे आएगा? ये तो फिर सारा दिन मक्खियां मारते रहेंगे, बैठे रहेंगे आराम से। गाहक ने आना है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना गाहक की, जो कम से कम आमदनी वाले गाहक है वो चिंची रक्शे पे आएंगे। इस चीज को इनको देखना चाहिए, इस चीज का इनको भी पता है कि ये भी मतलब चिंची पे आते जाते होंगे या मोटरसाइकिल होगी कन्वेंस, लेकिन हर बंदे के पास कन्वेंस अपनी नहीं है, वो चिंची के ऊपर आ जा रहा है, वो चाली ट्रांसपोर्ट ही है। वहाँ पर आपने इस टाइम कितने चलान किए हैं या कुछ किसी के ऊपर कोई पर्चा वगैरह हुआ है? हमने जो पहले नजायज तजावजात लोग कर रहे थे ना, जो भी कर रहा था, इनमें से भी हो सकता है कुछ हो, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, लेकिन FIR हल नहीं होता। किसी का नुकसान करना, थाने में ले जाना हल नहीं है। हल हमने अब सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि इनसे हमने रोड क्लियर करवा ली है। जिस रोड को ये ब्लॉक कर देते थे ना, उससे ये पीछे पीछे हट गए हैं, खुद ही हट गए हैं। ये इन्होंने ही कल डिसाइड किया है परसों कि हमने इससे पीछे हट जाना है। हमारा जो है ना कारोबार इनका भी मुतासर हो रहा था, ये नहीं कि मतलब ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही थी और जो है आवाम को प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम इनको भी आ रहा था। जाहिर है जब गाहक ही नहीं आएगा तो फिर ये बेचेंगे कैसे? कुछ भी नहीं बेच सकते। हमने इसलिए जो है ना ये सारा रोड क्लियर कर दिया है। अब मेन प्रॉब्लम जो है वो मस्जिद के बाहर जो ऑटो रिक्शे खड़े हो जाते हैं ना, उनका है। मैं चाहूँगा आप वहाँ पे चले मेरे साथ। ऑफिसर लगा दिए हैं, 2 चलानिंग ऑफिसर लगाए हैं, ये हमारे ऑफिसर आ गए हैं, इनको हम तैनात करते हैं। इनकी हमने मिडिल शिफ्ट लगाई है, ये 1 बजे से रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक ये यहाँ पे रहेंगे। 10 बजे के बाद यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाती है। कारोबार जो है ना वो दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। मैक्सिमम रेडियाँ वगैरह कुछ जो रह जाती हैं वो फुटपाथ के ऊपर या उससे पीछे खड़ी हो जाती हैं। वो मतलब रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आवाम के जो गुजरगाह है ना, कैरिज वे मेन क्लियर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यहाँ पर हम और मज़ीद दिखलाते हैं अपना मदीना मस्जिद के पास, जहाँ पर भी निशानदेही हुई भी है, और जिस तरीके से चिंची वहाँ पे रक्शे खड़े होते हैं इन लोगों का कहना है। और आज जिस तरीके से इन्होंने खुद भी ताउन किया और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपने काम को भी अंजाम दे रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। और उम्मीद करेंगे, इन आवाम से भी उम्मीद करेंगे कि एक दूसरे की आवाम को जो हकूक़ हैं उसको समझा जाएगा। आगे मज़ीद दिखलाएँगे हम, आगे चलिएगा। शहजाद साहब, यहाँ पर जिस तरीके से आपने आज काम किया मुझे बहुत मज़ा आया, और यहाँ पे आवाम भी आपको दुआएं दे रही होंगी। जिस तरह आपने CTO साहब की हदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया, आपको भी कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, आवाम से ताउन के कुछ मसाइल होंगे। मैं वो चाहता हूँ कि आपके भी मसाइल जो है वह काम बाला तक पहुँचाया जाए, ताकि आप भी हमारे लिए आवाम की जगह हैं और हमारा काम है आवाम की तर्जमानी करना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने ये जो है वो इसकी एक पेन ली है आपने इस बाज़ार की। ये बाज़ार जो है बेसिकली जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड रोड भी है, दोनों साइडों पे तकरीबन ये 1-1.5 किलोमीटर का बाज़ार बन जाता है, तकरीबन इतना है, कमोबेश इतना ही है। तो दोनों साइडों पे शॉप्स हैं, पार्किंग एरिया है नहीं इनके पास कि जो दुकानों वाले जो है ना वो कहीं पे अपना कोई पार्किंग प्लाजा हो जहाँ पे गाड़ियाँ जाके कम से कम दुकानदार की गाड़ी तो वहाँ पे खड़ी हो। अब दुकानदार भी वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है और कस्टमर भी पार्किंग ढूंढ रहा है। ये यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल हैं इस रोड के। नजायज़ तजावज़ात का तो हमने क्लियर कर दी है, वो जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे, जो हमारे बस में था वो हमने कर दी है।
और कुछ अब टीएमए का काम रह गया, एलडीए का काम रह गया, तो वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। शहजाद भाई, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि कई दुकानदारों ने संगलियाँ लगाई हुई हैं ताकि उसकी दुकान के आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ी ना कर सके, तो क्या ये कानूनन जुर्म है, उसे संगली हटाना चाहिए या ठीक है? सर ये बेसिकली जो जगह है ना, जो शटर के बाहर जगह है, कानून के मुताबिक ये जगह सरकारी है, ये प्राइवेट नहीं है। अगर कोई प्लाजा बनाता है और उसके बाहर जगह छोड़ता है ना, तो वो अपने कस्टमर की पार्किंग के लिए छोड़ता है, वो नजायज तजावजात के लिए नहीं छोड़ता। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं पे जाके कोई संगली लगा के उसे बाउंड कर लेता है, अमूमन दुकानदार ऐसा करते हैं कि वो अपनी गाड़ियों के लिए उसे बाउंड कर देते हैं, कस्टमर को नहीं जगह देते। वो इसलिए बाउंड करते हैं उसको, कस्टमर के लिए वो कहते हैं जी जहाँ मर्जी लगा के आ जाएं और फिर हमारी दुकान पे आके आप शॉपिंग कर लें। तो ये इलीगल है, ये जो है इसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि वो सरकारी जगह है जहाँ पे आपने मेखें गाड़ के और संगली लगा दी है और उसको जगह को नुकसान पहुँचाया है, ये अलाउ नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर सोचना समझना चाहिए कि जो जगह है वो अलाउ है आवाम के लिए कि वो उसे स्टे कर सके थोड़ी देर के लिए, पार्किंग के लिए स्टे कर सके, लेकिन उसे मुस्तकिल स्टे करने की इजाज़त नहीं है। आपके कहने का मकसद ये है? जी बिल्कुल, ये जो रोड है इस पे भी मुस्तकिल पार्किंग आप नहीं कर सकते कि एक गाड़ी खड़ी होती है वो 10-10 घंटे खड़ी हुई है, 5-5 घंटे खड़ी है। ये है अर्जेंट पार्किंग है, जो आपने स्टे करने हैं, कोई शॉपिंग जो भी आपने करनी है, 1 घंटे की है, 2 घंटे की शॉपिंग है, वो आपने की और उसके बाद आप गाड़ी लेके चले गए। ये नहीं कि आप सुबह 9 बजे आएँ, गाड़ी खड़ी करें और रात को 9 बजे निकालें, ये वो पार्किंग एरिया नहीं है। पार्किंग इसमें है, कस्टमर दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकता है, लेकिन कुछ महदूद टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट पार्किंग बाजार के अंदर परमानेंट पार्किंग नहीं होती, जो बाजार वाली रोड है उसके ऊपर। मैं इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम को जो किया, मेरा प्रोग्राम करने का मकसद खाली इंटरटेनमेंट दिखाना नहीं है, मैं इंटरटेनमेंट के तरीके से आपको उस जुराइम की वजूहात को बयान करना है जिसकी वजह से हम ये जुराइम कर रहे होते हैं, ये एक रास्ते रोक रहे होते हैं या किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हम रास्ता रोक लिया है और हमने वहाँ पे एक अपना अड्डा लगा लिया है और हमने समझा है कि यार हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि आपको उन वजूहात को भी बयान किया जाए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। और मैं अहकाम बाला से भी अपील करूँगा कि तमाम वो वसाइल और जो अदारों को दिए जाते हैं, अदारे अपने मसाइल से इन तमाम वसाइल को भी देखें और ताजरान के इन मसले मसाइलों को देखते हुए ताकि इनके कारोबार डिस्टर्ब ना हो और आवाम को भी सहूलियात दी जाएं और रास्तों को खोला जाए। मेरे इस प्रोग्राम के साथ और मेरी इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं और मैं यहाँ पे CTO साहब का शुक्रगुज़ार हूं और शहजाद साहब का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस तमाम रोड को जो 1.5 से 2 किलोमीटर है आज बेहतरीन तरीके से खुलवा दिया। अगले इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें BBCI न्यूज़ HD और प्रोग्राम जुर्म की पकड़ आपके मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे कैमरामैन मोहम्मद रज़ा के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।